नो स्विच। फिफ्थ पार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्पीड ऑफ फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने बर्नौली थ्योरम देख लिया था। तो देखो जो वर्ड इफ्लक्स होता है उसका मतलब होता है आउटफ्लो। टॉर्सोली ने डिस्कवर किया था कि जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होता है किसी भी ओपन टैंक का, वो फॉर्मूला है जो कि आइडेंटिकल होता है फ्री फॉलिंग बॉडी से। सपोज करो एक टैंक है जिसमें लिक्विड डेंसिटी रो है, स्मॉल होल है उसके साइड में एट हाइट y1 फ्रॉम द बॉटम। जो एयर होगा एबो द लिक्विड, उसका जो सरफेस है वो हाइट y2 है और वहाँ पे प्रेशर p है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से v1 a1 इज इक्वल टू v2 a2, v2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इंटू v1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टॉर्सोली लॉ है जो कि स्पीड ऑफ फ्लक्स बता रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ कंटेनर, जो कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम है। यहाँ पे जो कंटेनर है वो ओपन हो रहा है टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे, तो v1 क्या होगा, रो अंडर रूट 2gh होगा। ठीक है, और यदि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैंक जो है A2 है मच लार्जर हो, A2 बहुत बड़ा A1 से, तो जो अपन फ्लूइड होगा वो अप्रॉक्सीमेटली रेस्ट होगा टॉप पे, V2 0 होगा। और अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन को पॉइंट 1 और 2 में, और नोटिस करेंगे कि जो होल है वहाँ पे P1 PA के बराबर है, तो वहाँ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा तो अंडर रूट 2gh 2P माइनस PA अपॉन रो। यहाँ पे P बहुत ज़्यादा है, 2gh इग्नोर्ड होगा, तो स्पीड ऑफ फ्लक्स डिटरमाइन होगा कंटेनर प्रेशर से। और ऐसे सिचुएशन अगर होता है रॉकेट प्रपल्शन में। ठीक है, किसमें होगा, रॉकेट प्रपल्शन में। और यहाँ पे जो टैंक होगा वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर होगा, तो P PA के बराबर होगा और V1 अंडर रूट 2gh होगा। स्पीड ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इक्वेशन था, इसको अपन टॉर्सोली लॉ कहते हैं। तो जो स्पीड ऑफ फ्लक्स होगा वो अंडर रूट 2gh होगा। वेंचुरीमीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है फ्लो स्पीड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में। ये कंस्टिट्यूट होता है ट्यूब का जिसमें ब्रॉड डायमीटर होगा, स्मॉल कंस्ट्रक्शन होगा मिडिल, जो कि फिगर 10.11 में है। यहाँ पे मैनोमीटर होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब जो कि अटैच होता है उससे, और एक आर्म ब्रॉड नेक पॉइंट ऑफ द ट्यूब होगा, अदर एट कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जो कि फिगर 10.11 में है। ठीक है, तो मैनोमीटर होगा, उसमें कंटेन करेगा लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एम, जो स्पीड v1 ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा थ्रू द ट्यूब एट द ब्रॉड नेक एरिया ए, जो कि मेजर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो v2 a1 अपॉन a v1 यूजिंग बर्नौली थ्योरम अपन पाते हैं p1 प्लस हाफ रो स्क्वायर इज इक्वल टू p2 1/2 रो v a अपॉन a का स्क्वायर। तो यहाँ से आता है p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 रो v स्क्वायर a अपॉन स्मॉल a स्क्वायर माइनस 1 होगा। जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो फ्लूइड यूट्यूब कनेक्टेड होता है नैरो नेक से, जो कि राइज करता है कंपेरिजन टू द अदर आर्म। जो डिफरेंस होता है हाइट एच, वो मेजर करता है प्रेशर डिफरेंस को। तो P1 माइनस P2 होगा रो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ रो एन स्क्वायर A1 अपॉन स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो स्पीड ऑफ फ्लूइड होगा वाइड नेक का, वो होगा अंडर रूट 2PM जी अपॉन रो A बाई A स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। जो प्रिंसिपल होता है बिहाइंड दिस मीटर, वो उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। जो कार्बोमीटर होता है ऑटोमोबाइल में, उसमें वेंचुरी चैनल होता है, नोजल होता है जिसके थ्रू एयर फ्लो होता है लार्ज स्पीड से। जो प्रेशर होता है लोअर नैरो नेक और पेट्रोल गैसोलीन में सक्ड होता है चैम्बर टू प्रोवाइड करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर, और फ्यूल नेसेसरी होता है कंबक्शन के लिए। फिल्टर पंप्स और एस्पिरेटर्स, बंसन बर्नर, एटमॉस्फेयर एंड स्प्रेयर्स, ये यूज होता है परफ्यूम जो कि स्प्रे करता है इंसेक्टिसाइड वर्क हो, सेम प्रिंसिपल पे। ठीक है, अब बात करेंगे ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। जो बर्नौली प्रिंसिपल होता है वो ब्लड फ्लो को बताता है आर्टरी में। जो आर्टरी होता है कंस्ट्रिक्टेड होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेक होगा उसके इनर वॉल में। और जब फ्लूइड होता है थ्रो कंस्ट्रिक्शन ग्रेट डिमांड होता है प्लेस, जो कि एक्टिविटी हार्ट का करेगा। जो स्पीड ऑफ द फ्लो होगा ब्लड में रीजन वो रेस्ट होगा, जो कि लोअर करेगा प्रेशर इनसाइड द आर्टरी, जो कि कोलैप्स होगा एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। जो हार्ट होगा एक्सर्ट करेगा फर्दर प्रेशर को आर्टरी में और फोर्स करेगा ब्लड को। जैसे जैसे ब्लड रस होगा जो इंटरनल प्रेशर होगा वो ड्रॉप्स करेगा, और इसी वजह से हार्ट रिपीट कोलैप्स होगा जिससे हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, डायनेमिक लिफ्ट क्या होता है, फोर्स होता है जो कि एक्ट करेगा बॉडी पे, जैसे एयरप्लेन विंग में, हाइड्रोफॉयल में और स्पैनिंग बॉल में, जिससे मोशन होगा फ्लूइड में। मेनी गेम जैसे क्रिकेट, टेनिस बॉल और गोल्फ में अपन स्पैनिंग बॉल डेविएट्स करता है पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, जो कि मूव करेगा एयर में। जो डेविएशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल से। बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, ए सो कहता है जो स्ट्रीम लाइन्स अराउंड अ नॉन स्पैनिंग बॉल, जो कि मूव करेगा रिलेटेड टू फ्लूइड। सिमेट्री ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, ये क्लियर होता है कि जो वेलोसिटी होता है फ्लूइड का एबो और बिलो द बॉल, वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट वो सेम रिजल्टिंग होगा, जीरो प्रेशर डिफरेंस होगा। जो एयर देयरफॉर एक्सर्ट करता है कोई भी अपवर्ड या डाउन फोर्स ऑन द बॉल। ठीक है, बॉल मूविंग करेगा विद स्पिन से। एक बॉल होता है जो स्पिन करता है एयर। ठीक है, यदि सरफेस रब होता है तो मोर एयर ड्रैग्ड होता है, जो कि स्टीम लाइन ऑफ एयर होता है बॉल का, जो कि मूव करेगा और स्पाइनिंग करेगा सेम टाइम में। जो बॉल होगा वो मूविंग करेगा फॉरवर्ड, और रिलेटेड टू इट होगा जो एयर होगा मूविंग करेगा बैकवर्ड। तो जो वेलोसिटी ऑफ एयर होगा एबो द बॉल वो रिलेटेड टू लार्जर होगा, और बिलो होगा उसके स्मॉलर से। जो स्टीम लाइन होगा वो क्राउडेड होगा एबो और रेयरफाइड बिलो। जो डिफरेंस होता है वेलोसिटी ऑफ एयर में, रिजल्ट होगा प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर फेसेस। और यहाँ पे नेट अपवर्ड फोर्स होगा, जिसको अपन जो डायनेमिक लिफ्ट होता है ड्यू टू स्पाइनिंग, इसको अपन मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्लूइड है जो कि स्ट्रीम कर रहा है पोस्ट स्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे स्ट्रीम लाइन है, स्पेयरिंग प्रेशर ऑफ क्लॉक्स वाइज। एयर फ्लोइंग फोर्स कर रहा है ऑन एरोफॉइल। ठीक है,
फिर एरोफॉल और लिफ्ट और एयरक्राफ्ट विंग की बात करें तो फिगर 10.3 में देखें एरोफॉल जो कि सॉलिड पीस होता है, शाफ्ट होता है, जो कि प्रोवाइड करता है अपवर्ड डायनामिक लिफ्ट को जब मूव करेगा हॉरिजॉन्टली थ्रू एयर। जो क्रॉस सेक्शन होता है विंग्स का एरोप्लेन लुक्स में वो समवॉट लाइक एरोफॉल होता है, जो कि फिगर 10.13 में होता है, जहाँ पे स्ट्रीम लाइन्स होता है। जब एरोफॉल मूव करता है अगेंस्ट द विंड, जो ओरिएंटेशन होता है विंग का रिलेटेड टू फ्लो डायरेक्शन, वो उसमें कॉजेस करेगा स्टिफ लैंड और वो क्राउड होगा एबो द विंग्स। ठीक है, जो फ्लो स्पीड होगा टॉप पे वो हायर होगा बिलो के कंपैरिजन में, और ये अपवर्ड फोर्स होगा जिसमें डायनामिक रिजल्ट लिफ्ट की रिजल्टिंग होगा विंग्स का, और ये बैलेंस करेगा वेट ऑफ द प्लेन को, जो कि फॉलोइंग एग्जांपल इलिस्ट्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्ट था फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें अपन ने ये सब देखा कि ये सब एप्लीकेशंस होते हैं। डायनेमिक लिफ्ट में आ गया बॉल बर्नौली प्रिंसिपल के ये सब है डायनेमिक लिफ्ट, जिसके अंदर बॉल मूविंग विदाउट स्पिन हो गया, बॉल मूविंग विद स्पिन हो गया, जिसमें मैग्नेस इफेक्ट होता है कि जो डिफरेंस होता है वेलोसिटी ऑफ एयर में वो रिजल्ट होगा प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर फेसेस। यहाँ पे नेट अपवर्ड फोर्स होता है बॉल पे। डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू स्पाइनिंग होता है, उसको मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद ये भी देखो डायनेमिक का है रोफल वाला। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा टॉर्सोली लॉ V1/2GH1 होगा। वेंचुरीमीटर किस पे बेस्ड है? डिवाइस होता है जो कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को मेजर करता है। ठीक है, और यहाँ पे फर्नौली प्रिंसिपल ब्लड फ्लो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि इफ्लेक्स का मतलब आउटफ्लो होगा V2A1/A2 = V1 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था, A1V1 = A2V2, और वो क्या था P + ½ ρv² + ρgh = कांस्टेंट। ये बर्नौली इक्वेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉर्सोली लॉ हो गया, वेंचुरीमीटर हो गया। ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल ने ब्लड फ्लो आर्टरी को समझाई दिया, जैसे कि आपको बताई दिया। डायनेमिक लिफ्ट क्या होता है, जो कि ऐड करता है बॉडी पे, जैसे एयरप्लेन विंग में हाइड्रोफॉयल में, जिससे वर्च्यू करेगा मोशन को थ्रू अ फ्लूइड। ठीक है, तो ये सब मैग्नेस इफेक्ट वगैरह सब एप्लीकेशंस ऑफ तुम्हारा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन विस्कोसिटी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।